साहिब बंदी चोर सतराम पाल भगवान की जय हो। भगत जी, हमन को क्या एक विश्वास जब से उठ गया मैनेजमेंट से, जब हमारी बच्ची की रमेडी करवानी थी हमने, तो हमने मैनेजमेंट वाले के लिए कही कि भाई हमने बच्ची की रमेडी तय करिए, तो उसके लिए हम सत्संग कराएंगे। तो उनने कही कि सत्संग के लिए आप कोई गार्डन या कोई जगह निश्चित कर लो, देख लो, और जो उसका जो खर्चा होगा उसका ये जो नामदान केंद्र से ही दिया जाएगा पूरा खर्चा। तो हमने कई गार्डन एक रामपुर रोड पर अपने जो घर के पास नजदीक था सुविधा के अनुसार, और वहाँ क्या कभी सत्संग भी नहीं हुआ था, तो सब भक्तों की भी इच्छा थी, रामपुर रोड के सांगनेर के और पास के भक्तों की भी इच्छा थी कि एक सत्संग बड़ा रामपुर रोड पर ही किया जाए। सुमरन गार्डन जो सुमरन गार्डन है उसमें ही किया जाए। तो देखने आगे नामदान केंद्र वाले, एलडी भी आया था, और पारस भगत और जगदीश भगत और क्या नाम है वाटर बॉक्स वाले का, हीरालाल बकस वाटर बॉक्स में जो नौकरी करते हैं। तो उनने कही कि भाई कितने पैसा में हो रहा है, तो हमने उनसे गार्डन वाले से बात करा दी। तो उनने 11,000 रुपये मांगे पहले, कि पूरी सुविधा है 11,000 रुपये लेंगे। फिर लास्ट में वो 6,000 रुपये पे आ गए कि हम कहे धार्मिक काम है तो हम 6,000 रुपये आपसे ले लेंगे, इसमें सफाई वगाई जो खर्चा है वो हो जाएगा। तो हीरालाल भगत जी, जगदीश भगत जी और ये ने कही कि यार यहाँ तो कौन सत्संग सुनने आएगा, यहाँ तो एक कचड़ा बस्ती है, इस कचड़ा बस्ती में कौन सत्संग सुनेगा। तो और जो भगत है मनोज जी भगत जी, इनने कही कि भाई कचड़ा बस्ती क्या होती है। तो मैंने कही भगत तो कैसे हो, सभी जगह भगत तो भगत ही होते भाई, भगतों में क्या के ऊंचा नीचा कोई नहीं होता है भाई, भगत तो सब ही बराबर होते हैं। और जहाँ परमात्मा का जब सत्संग होता है तो वहां कचड़ा बस्ती क्या करेगी भाई, कचड़ा बस्ती में से तो भगत बनेंगे। तो फिर मैंने कही कि भाई यहाँ इतने पैसा में हम इस गार्डन को नहीं कर सकते हैं, कि हम कोई 11 से या 2,000 रुपये अगर तक बन जाए तो आप बताना। तो फिर हमने और जो हमारे रामपुर रोड वाले जो भगत थे उनने कही कि भगत जी हो कि और जो तुम 2,000 रुपये दे देना, 2100 रुपये, और जो बाकी का जो खर्चा आएगा उसका खर्चा हम आपस में भगत लोग बांट के उनके लिए दे देंगे इकट्ठे करके। तो उसके बाद क्या है कि उन्हें वो सत्संग, हाँ, कि आपके घर पे कितने लोग हैं, आपके रिश्तेदारी कितने आदमी आएंगे आपके। तो हमने कहा कि भाई हमारा जो परिवार तो बड़ा है, लेकिन नाम तो अपन ने ले रखा है परिवार में थे, लेकिन 10-5 तो 10-20 तो आएंगे, गांव से भी आएंगे, भाई भी आएंगे। जो रमेडी होगी लड़की की शादी होगी तो वो भी आएंगे, निमंत्रण के लिए सूचना तो करेंगे अपन, आएंगे तो उनकी मर्जी है, और नहीं आएंगे तो रमेडी तो होगी। तो उन्होंने कही कि तुम नाम लिखाओ कि तुम्हारी लड़की के मामा कितने और लड़की के मामी कितनी है और मौसी कितनी है और फूफा कितने और बुआ कितने। तो उनने क्या के अब हमने जो अपन ने क्या 100 से ऊपर हो जाते हैं, अपन तो झूठ थोड़ा बोलते हैं, तो झूठ नहीं बोलते हैं अपन भगत। तो अपन ने जो सीधे साधे हिसाब से उनके लिए जवाब दे दिया, बता दिया, अब उनने एंट्री कर ली रजिस्टर में। तो अब कहते हैं कि ये तो 100 से ऊपर हो गए भाई, परमात्मा का आदेश है कि
50-60 के लिए मतलब खर्चा दे देंगे। मतलब उसका जो खाने पीने का भंडारे का वो 50-60 आदमियों के लिए मतलब आश्रम की तरफ से, हमारे की तरफ से कर देंगे। तो मैंने कही भगत जी आप जैसे वो आएंगे तो आप तो जितने वो व्यवस्था कर देना, और अपन को अपनी जो व्यवस्था है वो ज्यादा अपन भी नहीं बुलाएंगे। तो अब वहां से भी आएंगे, जो लड़का वाले की तरफ से भी आएंगे 15 मिनट के, उनसे तो हमने वो तो 8-7 आदमी आएंगे, एक गाड़ी आएगी वहां से, तो 8-10 आ जाएंगे, ज्यादा 8 ही आएंगे उसमें, गाड़ी में बोलेरो गाड़ी आएगी, तो 8-7 एक आदमी आएंगे वहां से। तो अब वो बात कह के दूसरा गार्डन था वो उधर प्रताप नगर में, कृष्णा पैराडाइज में, उन्होंने कही कि वहां कराएंगे हम तो वो क्या 3 बार सत्संग मतलब टाल दिया, 3 डेट तो मतलब कैंसिल कर दिया उनने कि इस डेट को नहीं होगा। और फिर उनने कही कि भाई ऐसा है कि हम वहां सत्संग कराएंगे और वहां आपकी लड़की की रमेडी कर देना। तो मैंने उनसे कही, अब मनोज जी भगत जी से बात कर रहे हैं कि मनोज जी भगत जी ये तो एक मनोज जी कह रहे हैं कि ये ऐसे कह रहे हैं कि वहां सत्संग रखवा रहे हैं और वहां पे आपकी लड़की की अगर शादी करवाएं तो रेमेडी कर देंगे, कर देना आप। तो मैंने कही कि पहले कह देते तो हम तो उसमें नाम जान पे केंद्र पे करवाए थे। तो अब वो बात क्या कि उनने सुन ली, अरे ये तो कि परमात्मा का आदेश है और आप इसको मतलब मान नहीं रहे। मैंने कही भाई अब कहां से आदेश आ गया, पहले तो आदेश गार्डन के लिए 3 बार तो कैंसिल जो कराया था वो कौन का आदेश था भाई, वो परमात्मा का आदेश तो कैंसिल कराने का नहीं हो सकता है। तो आप तो मतलब वो करते हैं बात, हाँ। तो हमने कही कि भाई ठीक है भगत जी, अगर हमारी इच्छा होगी तो हम मतलब कर देंगे। हाँ एक मिनट, हाँ मैंने वो हमारे यहाँ तो वहाँ कर लाएंगे, नहीं आप गांव में कर लेंगे अपने मतलब वहाँ पे, तो बयाना कर लेंगे अपन, भरतपुर बयाना के रहने वाले हैं। तो उनने कही कि आप ठीक है चलो। अब उसके बाद अब भोजन भंडारे की क्या कि बिल्कुल उनने कही कि 15-20 आदमियों का हम खर्चा दे सकते हैं, इसके ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो हमने कही कि चलो हम कर देते हैं, और हम पे उनका जो व्यवस्था है अपन घर पे ही कर लेंगे। 10-20 आदमी जैसे जो आएंगे ना अपने, तो उनको घर पे ही हम खाना खिला देंगे सादा। तो अपन ने सादा रोटी बनवाई और मतलब सब्जी वगैरह जो आए उनके लिए, गेस्ट वगैरह उनके सबके लिए खाना करा के और मतलब चले गए। अब वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो 20-25 आदमियों का भंडारा तुम यहाँ सत्संग में ले आना, 20-25 आदमियों का भंडारा सत्संग में लेके आना आप, और उनके पैसा होंगे जो हम उनके आपके लिए दे देंगे। हाँ कि वहां जो सेवादार है उनके लिए भी तो चाहिएगा भाई, सेवादार आएंगे तो सेवादार तो रात को आएंगे, वो तैयारी करवाएंगे गार्डन की उसकी, तो उनके लिए तो भंडारे की व्यवस्था हुई। तो हम 25-30 आदमियों का भंडारा बनवा के और ले गए थे। अब उनके बाद सत्संग वगैरह रेमेडी भी हो गई, तो वो क्या कि पैसा भी मतलब कम से कम 8-7 हजार आदमी की मतलब वहां इकट्ठे हुए थे, 6-7 हजार आदमी, तो मतलब गार्डन फुल खचाखच भरा हुआ था। तो कितने पैसा है भगत जी में? 70,000 रुपए मतलब पूरा खर्चा काट के और बचा हुआ था 70,000। तो अपन तो क्या के जब आगे थे बच्ची वगैरह उनको लेके घर पर आगे, मनोज जी भगत दास जी थे, तो इनके सामने हिसाब हुआ था। तो अब उसके बाद क्या है कि मेरे को पता नहीं थे कि वो उनका पैसा जो भंडारे का उनने बोली 25-30 आदमियों की, कि पैसा हमारे लिए दिया है कि नहीं दिया है। तो मनोज भगत जी कह रहे कि तुम्हारे भंडारे के 500 रुपए दिए। तो मैंने कहा कि भाई किसको दिए 500 रुपए भंडारे के, और किस हिसाब से भंडारे के पैसा दिए? तो इन्होंने कही कि मेरे को दे रहे थे और वो जगदीश भगत के लिए दे दिए। तो
मनोज जी ने लिए नहीं थे, और जगदीश भगत जी हैं आशीष के पिताजी, प्रताप नगर जो स्कूल है उनका, आशीष पब्लिक स्कूल वाले ने मतलब वो 500 रुपये ले लिए। तो अब वो आज तक, आज की जो तारीख है, आज हम 14 उसकी बात कर रहे हैं, 15 जनवरी की, तो आज तक वो 500 रुपये भी अपन के लिए नहीं मिले। तो ये जो भगत है ना, अब ये भगत किस बात के हैं? जो दूसरे के जो पैसा जो इकट्ठा हुआ है उस पैसों को भी हजम करके, और उस जो खर्चा लगा था, जो कह रही 25-30 आदमियों का जो भोजन बनवाया था, जो उनने ही खाया था, वो 25-30 आदमियों का भोजन भंडारा 500 रुपये में हो जाएगा क्या? तो ये सोचने की बात है कि ये लोग कितने मतलब कपटी और मतलब गिरे हुए इंसान है। ये क्या भगत तो हो ही नहीं सकते, ऐसे लोग भगत नहीं हो सकते हैं। तो इनसे अपना क्या क्या उसी दिन से अपना क्या क्या संबंध तो उसी दिन से टूट गया था अपना, अपने जो दिल में ना जो वो खोट अपना इनने जो खोट किया अपने साथ में, तो अपन क्या संबंध तो उनसे टूट गया। लेकिन अपन जो भगत है उनके साथ मतलब जाना फिरना उनके साथ कुछ दिन रिया था, तो अपन समझ में आ गई। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में अपन क्या है कि वो परमात्मा की पुस्तक वगैरह अपने घर पे ही करवाते पढ़ते। शुरू अमन ने की, और उसका जो प्रकट परमात्मा का जो प्रकट दिवस था वो अपन यहाँ से ही अमन ने चालू किया था रामपुर रोड पे, और भंडारा भी हम करते। तो रोज का ही नियम था हमारा कि अपने घर पे परमात्मा का कुछ था जो पहले से ही, तो वहीं अपन इकट्ठे होते भगत लोग सब रामपुर रोड के जितने जो और भी आ जाते सांगनेर से। तो अब ये कह रहे कि भाई आपने ये भंडारे का सिस्टम वो और आए, क्या नाम है उसका, वो क्या नाम है उसका, वो आता है ओपी दास। तो ओपी दास गुप्तचर है इनका जो गुप्तचर है ओपी दास, जो मानसरोवर का वो है, उंगली में क्या रखता है? वो काउंटिंग की मशीन को दिखाने रखता है, और पुस्तक करवाता है। और पुस्तक करवाने के लिए जब आता है वो कि पुस्तक बांट दें, और पुस्तकों को बंटवाने के बाद वो कहीं गायब हो जाता है। अब वो क्या है कि गपशप मारता है, कोई कहीं किसी के घर चले जाता है चाय पीने के लिए। अब हाँ, और फिर पुस्तक मतलब सेवा होते हुई जिनका जो कलेक्शन उगाने के लिए वो आ जाता है कि भाई कलेक्शन कितना हुआ, कितनी पुस्तक सेल है गई। तो ये हमको मतलब अच्छा नहीं लगा उनका जो व्यवहार था, और वो कि जो पब्लिक तो जो भगतों से तो मतलब वो किस तक पुस्तक सेवा करवा रहे हैं, और भक्तों को यही पता नहीं है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे भक्त हैं, बहन भी हैं और माँ भी हैं, तो वो बेचारी जानती नहीं है भाई, पुस्तक जो पढ़ना ही नहीं जानती है वो तो उनके बारे में क्या बताएगी, किसी को क्या ज्ञान चर्चा करेगी। तो ये तो क्या क्या पैसा का धंधा बना के इनने, और मतलब वो काम भी मतलब इनने ऐसे कर रखा है, पैसा का। इनको क्या पैसा चाहिए हर चीज में। एक बार वो लठ लेके भी तो पुस्तक सेवा कर रहे थे। हाँ, उसको तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लठ लेके दे रहे थे। हाँ, तो इनके तो क्या है कि भक्तों का क्या ठगने का ही काम है, भक्तों को तो आगे कर दो पीट पिटवाने के लिए, और जो माल मलीदा होता है खाने का वो खुद मतलब उनको ही चकाचक अपने घर तक पहुंचाते हैं। हाँ। जैसे भगत जी ने बोला है, तो 2-3 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ जो पहले क्या थे, अब मैनेजमेंट से जुड़ने के बाद, ये पैसे लेने के बाद जैसे इन्होंने बताया क्या थे। ओपी दास की कहानी मेरे को पता है। एक जोड़ी टूटी चप्पल में जाया करता था बरवाला आश्रम में, 2013 में नाम लिया था उसने मेरे साथ। एक जोड़ी कपड़े होते थे, और वो शर्ट को पैंट में नहीं दबाया करता, नहीं दबाया करता था। ऐसे उसके पास में पैंट होती नहीं, लोअर होता था, लोअर पहनता था। बिल्कुल सही बात, हाँ लोअर ही होता था। और वो वकील के साथ जाया करता था। वकील के साथ कभी मेरे साथ जाता था, हमारे साथ खूब गया। तो आज जब वो जेल से लौट के आया है, उसके बाद से इन सबकी तनख्वाह बंद गई। जैसे कि उसके बाद मोटरसाइकिल है, बच्ची का तुरंत ही आके वो ऑपरेशन करवाया, 2-2.5 लाख रुपए जो भी लगा पैर में। पहले उसके पास पैसे नहीं होते थे,
लैपटॉप है घर पे, घर की भी पूरी कहानी बताया है। ट्रैक सूट पहनता है आजकल तो, ब्रांडेड कपड़े, तो उसकी तो मेरे को पता है। तो ये चीज भी हमने वहां 50-60 आए थे, भाई अब कहाँ से आ गया ये? तो बोले नहीं मैं कोई तनख्वाह नहीं देता हूँ। मैंने ज्ञान गंगा किताब ला के रख दी, गुरु जी की तस्वीर निकाल के हमने खाओ कसम, उसको पवन को बोला हमने खाओ कसम, अगर टीवी को आपको नहीं भगत जी, वो टीवी गाँव वाला, हाँ सही है भगत जी, हाँ कहीं भगत अपने को समझ लें, हाँ कहीं यार ये क्या। तो हमने भाई तो हमने खाओ कसम इसकी, ये तनख्वाह नहीं देते तुम इन सबको, कोऑर्डिनेटरों को, हमारी लोगों की जासूसी करने के लिए। मैं तुम्हें उससे क्या लेना देना, बिगड़ गया, कसम खा, बिगड़ने से काम नहीं चलेगा। और एक है फिर उस जिसको हम जानते हैं, दूसरा ये था क्या नाम, ये इस समय सोशल मीडिया का सेवादार है आदित्य दास, उसके पापा धोती और कुर्ता पहनता था, और आगरा रोड वाला, और ये चाकसू के आसपास ही है शायद वो। और उसके बाद और खुद वो 3,500-4 हजार रुपए में आशीष पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था, फिर रामपुरा रोड स्कूल में भी 5,000 रुपए में लगा था, ये पढ़ाता था वहां पे। आज को वो जो है उसके पापा जीन्स और पैंट पहनते हैं, जीन्स और शर्ट ब्रांडेड, और उसकी टी शर्ट जो ब्रांडेड होती हैं वो पहनते हैं। तो लोग बार ऐसे बोलते थे, भंडारे में एक बार हम भी गए थे, तो वो लोग ऐसे बोले, वो देख वो आदित्य का पापा गुरु जी की तरफ ध्यान नहीं है, आदित्य का पापा, ऐसे बात करते हैं। हमने तो आदित्य पापा क्या है, अरे वो आदित्य है वो ऐसे। तो इन लोगों के क्या पैसे सबको खूब आराम का मिल रहा है। दूसरा था देवीलाल, ये भी हमारे वहां बगल में रहता था। इसने क्या बोस कंपनी में कम से कम नहीं तो 40,000 के आसपास की नौकरी होगी। देवीलाल तो सीकर का कोऑर्डिनेटर बनाया बाद में, बोस कंपनी में करीब 40,000 रुपए की सैलरी थी। इसने क्या करा, लालच में आके नौकरी छोड़ दी, कोऑर्डिनेटर बना के भेज दिया सीकर का। लूटो जाके भाई वहां, जो आदमी 40,000 की नौकरी छोड़ेगा तो वहां उसको डबल तो मिल रहा होगा, तभी तो छोड़ा। जब सागर छोड़ के सीकर चला गया, सीकर का कोऑर्डिनेटर बना दिया। जो इन लोगों को जानते हैं हमने सारी बताई, बताओ इनमें क्या सच्चाई है या नहीं है। अब वो भड़क गया। ये भगत जी जो देवीलाल जी की जो बात कर रहे हैं, वो दास भी थोड़ा सा बता देता है। परमात्मा ने उसके घर पे दास को एक बार भेजा था। तो ये सीतापुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में, जो सोनी हॉस्पिटल है उसके सामने एक बॉस कंपनी है, उसमें पार्ट्स बनते हैं, उस पे ये काम करता था और कम से कम 40,000 रुपए के आसपास इसकी सैलरी थी। तो अब भगत जी कह रहे हैं कि उसको सीकर जिले का कोऑर्डिनेटर बना दिया और नौकरी उसने छोड़ दी। अब 40,000 की नौकरी आदमी छोड़ेगा तो कम से कम उसका डबल अगर कोऑर्डिनेटर पे अगर उसको मिलेगा तो ही छोड़ेगा। तो ज्यादा मिल रहा होगा वो तो बाप दादे का, वहां कौन हिसाब ले रहा, कौन सा ये सरकारी काम है, जितने मर्जी खाओ जितने मर्जी ऊपर भेजो। तो ये हाल है इनका। नौकरियां छोड़ छोड़ के अपने घरों पे लोग बैठ गए, सिर्फ संगत के दान पे हराम का पेट भरने के लिए। ये बरवाला कांड के बाद की ये घटना है। दास के पास में एक टेम्पू था, उस समय तक दास को सच्चाई का पता नहीं था, मैनेजमेंट के साथ में था। दास पुस्तक सेवा करने के लिए अपने टेम्पो में पुस्तकें रख के 10-5 भक्तों को बैठा के और सीकर की तरफ पुस्तक सेवा करने निकल गया था। रात को हम सीकर में देवीलाल जी के घर पे रुक गए। वो देवीलाल ने उस समय हमारे को सारी जो घटना थी वो बताई। पुण्यात्मा, ये सारे व्यक्ति परमात्मा से दूर हैं, सब ये पतिव्रता पद से नीचे गिरे हुए हैं। देवीलाल ने खुद बताया कि जब बरवाला कांड हुआ उस समय इसने गुरुजी की फोटोओं को जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दिया था। और मुझे इसने खुद बताया, जब मैं वहां गया था तो इसने मुझे खुद कहा, उस समय तक भी बरवाला कांड के बाद जब हम पुस्तक सेवा करने गए तो इसने खुद कहा, जो आज सीकर का कोऑर्डिनेटर बन के बैठा है, इसने मुझे ये कहा कि गुरुजी को क्या जरूरत थी आश्रम में स्विमिंग पूल बनाने की। हमें तो गुरुजी कहते हैं कि तुम इतने सिंपल तरीके से रहो, तो गुरुजी को क्या जरूरत थी आश्रम में स्विमिंग पूल बनाने की। ये साधु संतों के काम होते हैं क्या? ये उसके स्टेटमेंट थे अपने 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 गुरुदेव के प्रति। आज वो सीकर जिले का हेड बन के बैठा है। तो सोचो इनके सर पे काल बैठा है। पुण्यात्माओं, इन जैसे मनवस लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाओगे फायदा रहेगा, नहीं तो आगे तो पछताना है। तो उस समय जब दास बात करता था ओपी से, तो ये भी थोड़ा पता चला है कि ये जो पकड़े गए थे जेल में, ये हमारे हिसाब से वो बोला था कि हमसे कोरे कागज पे साइन करवा लिए, ओपी दास बता रहा था। लेकिन नहीं, इन्होंने सब गुरुजी के खिलाफ गवाही दी है भगत जी। ये सारे हैं असली गुरुद्रोही।
और ये अपने को बना रहे हैं। तो ये सच्चाई सामने उनके रखी थी तो बहुत भड़क गया, वहां पे लड़ाई का बिल्कुल माहौल बना दिया इन लोगों ने मेरे से। लेकिन उसके बाद वो परमात्मा ने जब प्रेरणा करी, वो सारे उठ के चले गए, किसी ने साथ नहीं दिया फिर इनका। और उधर से जब तक रामपुरा रोड से भगत भगत भी आ गए। तीसरा एक और है जिनको जानता हूँ, एक और द्वारिका है आजकल, ज्ञान गंगा की जो है ना पुस्तक छपाने का काम उसका है, उसके भी कुछ भी नहीं था। आज वहां जाके बस्ती में देखो जाके उसके ठाट आपको इनके सबके दिख जाएंगे। इन्होंने लोग कुछ भी नहीं, परमात्मा के जो बच्चे हैं, अपने भगत हैं, अपने सबका दान का पैसा, हराम की कोठियां बंगला खड़े खड़े करके कुछ भी नहीं वो बना रखे हैं, पागल बना रहे हैं, अपने सब लोगों को पैसा लूट रहे हैं। और जो इनकी रमणी की बात हुई थी वो तो सामने आएगी भगत जी की, तो कुछ भी नहीं है भगत जी। परमात्मा की दया से जितनी जल्दी हो इनका साथ छोड़ दो, उसमें भलाई है आपकी भी, और हम तो खैर छोड़ के आएंगे भगत जी। सच्चाई।